एजुकेशन अब चीप नहीं रहा। आपको पता है हायर एजुकेशन के लिए फीस कितनी लगती है? बहुत सारे प्राइवेट प्लेयर्स आज के डेट में एजुकेशन लोन फंड कर रहे हैं। 35 लाख तक अनसिक्योर्ड सर हम प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद आपको पेमेंट करना है। एजुकेशन अब चीप नहीं रहा, खासकर व्हेन वी टॉक अबाउट हायर एजुकेशंस। आपको पता है हायर एजुकेशन के लिए फीस कितनी लगती है? लेट्स टॉक अबाउट एन एमबीए। नॉर्मल एमबीए भी अगर आप करना चाहते हैं किसी नॉर्मल कॉलेज से, मैं कोई हाई रैंक कॉलेजेस की बात नहीं कर रहा हूं, 10 lakhs इज द मिनिमम दैट यू हैव टू स्पेंड। इंजीनियरिंग, अगर आप किस्मत वाले हैं, बहुत ज्यादा पढ़ाई करी है, आपकी अच्छी रैंक आ गई और आप गवर्नमेंट कॉलेजेस से कर रहे हैं, तब एक अलग बात है। बट इफ यू आर टारगेटिंग इंजीनियरिंग फ्रॉम अ प्राइवेट कॉलेज, 15 से 20 लाख 25 लाख, यस दैट इज द फीस यू हैव टू गिव। मेडिकल, आपको पता ही है 70-80 1 करोड़ से नीचे मेडिकल भी नहीं हो पाता। सो ऐसे में इट्स इंपॉर्टेंट दैट वी मस्ट एड्रेस दिस इशू। अगर इतना महंगा है एजुकेशन तो उसको हम कैसे करें? अ स्टूडेंट, अ पेरेंट जिनके पास शायद एकदम से इतना पैसा नहीं है देने के लिए, वो क्या करें? टू आंसर ऑल दीज queries, issues and problems, I have invited Mr. Abhishek, who is the founder of Fun2Edu. Mr. Abhishek, you are welcome. Thanks कि आप मेरे चैनल पे आए। बहुत से पेरेंट्स हैं, बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो एक्चुअली जानना चाहते हैं कि इतनी महंगी जो पढ़ाई हो गई है, how they can address it. प्लीज सर थोड़ा सा कुछ बताइए। थैंक यू सुमन सर फॉर इनवाइटिंग मी टू योर चैनल। आज के डेट में एजुकेशन लोन लेना बहुत सिंपल है। क्या बात है, ठीक है, बहुत सारे बैंक्स हैं, बहुत सारी एनबीएफसीज हैं जो आपको एजुकेशन लोन प्रोवाइड कर रही हैं। तो ये जो मैं हायर एजुकेशन की बात कर रहा हूँ, जो इतनी ज़्यादा फीस है, इंडिया में करते हैं एमबीए के लिए भी 10 लाख लगता है, इंजीनियरिंग के लिए भी 15-20 लाख लगता है, और अगर किसी को इंटरनेशनल में जाना है, कोई इंटरनेशनल कोर्स करना चाहता है तो उसके लिए शायद 30-35-40 लाख तो लग ही जाता है। तो ये सारा लोन में मिल सकता है? सारा लोन में मिल सकता है सर। गॉन आर द डेज जहाँ पे हम बस ये सोचते थे अच्छा किसी को जमीन बेचनी पड़ेगी, किसी को अपना एफडी तोड़ना पड़ेगा। अब ऐसा कुछ नहीं है। क्या बात है, तो गवर्नमेंट इतना कुछ कर रही है? गवर्नमेंट कर रही है एंड मोर अब प्राइवेट प्लेयर्स भी इसमें आ चुके हैं। बहुत सारे प्राइवेट प्लेयर्स आज के डेट में एजुकेशन लोन फंड कर रहे हैं। ओके हम अगर इसको दो पार्ट में अगर बांटे सर, एक हो गया डोमेस्टिक एजुकेशन लोन और एक हो गया अब्रॉड एजुकेशन लोन। ओके, कमिंग फर्स्ट टू अब्रॉड एजुकेशन लोन। अब्रॉड एजुकेशन लोन में सर राइट फ्रॉम यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यू नेम द कंट्री एंड एवरी बैंक एंड एवरी एनबीएफसीज आर रनिंग कि कैसे एजुकेशन लोन हम दे दे बच्चों को। सर मुझे याद है पहले अगर किसी को बाहर भेजना होता था अपने बच्चे को, तो कभी वो घर बेच रहा है, कभी ज़मीन बेच रहा है, कभी एफडीज तोड़ रहा है, म्यूचुअल फंड्स तोड़ रहे हैं, तो क्या ये अब ज़रूरत नहीं है? सर एकदम ज़रूरत नहीं है। मैं ऐसे बहुत सारे एनबीएफसीज और बैंक बता सकता हूं सर जहां पे आज के डेट में सिर्फ बच्चे जिस कॉलेज में जा रहे हैं और जो कोर्स करना चाह रहे हैं, सिर्फ उसके बेसिस पे एजुकेशन लोन मिल सकता है। कोई गारंटर नहीं, कोई फादर का इनकम डॉक्यूमेंट का जरूरत नहीं है। अगर वो बच्चा एक स्पेसिफिक कॉलेज और एक स्पेसिफिक कोर्स करने जा रहा है, बैंक्स एंड एनबीएफसीज उसको लोन दे रहे हैं। सर मैंने भी ये सुना है, जैसे कुछ पोर्टल्स भी हैं और कई बैंक्स भी हैं जो कि करीब 4 लाख या 6 लाख तक के बिना कोलैटरल के लोन्स दे देते हैं, विच इज एब्सोल्युटली ओके। बट आज के रेट में 4-6 लाख रुपए में भी कोर्स नहीं हो पाता है सर। सो उस केस में क्या करा जाए? सर 4 या 6 लाख की बात ही नहीं कर रहे हैं हम, यहाँ बात कर रहे हैं 30 लाख 40 लाख। उसमें भी कोई कोलैटरल? सर विदाउट कोलैटरल। स्टूडेंट्स, पेरेंट्स प्लीज ध्यान से सुनिए, आज अभिषेक जी बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। 30 लाख का लोन विदाउट कोलैटरल्स आपकी इंटरनेशनल ड्रीम ये ही पूरी कर सकते हैं। प्लीज लिसन टू सर, प्लीज बताइए। सर 30 लाख टू 40 लाख राइट फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएस, कनाडा, यूके एंड सम यूरोपियन कंट्रीज। ओके, जहां पे कोर्सेज ऐसे हैं जहां बैंक्स आपको विदाउट कोलैटरल आपको एजुकेशन लोन प्रोवाइड करती है। वन मोर थिंग आई शुड ऐड सर, आज के डेट में बैंक्स जब प्रोवाइड कर रही हैं तो वो आपको एक ऑथेंटिकेट भी कर रही हैं, जहां पे बच्चे जब बाहर स्टडी करने जा रहे हैं तो उनको भी ये महसूस होता है जो कंट्री में जा रहे हैं कि हाँ देयर क्रेडिबिलिटी इज वेरी हाई, दैट्स व्हाई बैंक्स ने उनको लोन दिया है, उन्हें वहां पे कोई प्रॉब्लम भी नहीं आती है। तो क्या ये कोई स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस या
होता है या स्पेसिफिक प्रोग्राम्स की बात होती है या सिर्फ उनको डिग्री प्रोग्राम ही चाहिए, ऐसा कुछ है? सर स्पेसिफिक कोई कॉलेज नहीं होते हैं, राइट फ्रॉम ग्रेडेशन कर देते हैं कॉलेजेस के। Okay. हो सकता है कि अगर यूएस का एक बहुत क्यूएस रैंकिंग की कोई कॉलेज है टॉप 100 वाली, उसमें तो आप ये मान के चलो सर वी कैन फंड अप टू 75 लाख अनसिक्योर्ड। क्या बात! ओके, एंड इट इज लाइक अ ग्रेड, हम जहां पर 35 लाख तक अनसिक्योर्ड सर हम प्रोवाइड कर सकते हैं। सर छोटा सा अगर मैं पूछूं, मैं एग्जैक्ट नहीं पूछूंगा, बट ये क्या बहुत ज़्यादा ईएमआई या परसेंटेज में होता है कि जैसे पर्सनल लोन 14-15 से शुरू होते हैं, ऐसा कुछ है? नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं है। राइट, अगर आप ये सोचोगे, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट की हम बात करें, राइट फ्रॉम 9.5% टू 12%, इसी के बीच में वेरी करता रहता है सर। बहुत ही अफोर्डेबल है सर, अगर 9.5 की बात कर रहे हैं तो। बहुत अफोर्डेबल है सर, और बहुत सारे ऐसे कोर्सेज और बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटीज हैं जिसमें एजुकेशन लोन पे आपको, जब तक बच्चा एजुकेशन लोन लिया हुआ है तब तक का मॉरिटोरियम पीरियड भी होता है, यानी कुछ भी उसको पैसे नहीं देने हैं। वंस दे स्टार्ट देन उसको उसकी ईएमआई जानी शुरू होती है। अच्छा, तो इस चीज को भी आप ध्यान दीजिए। अभिषेक जी एक बताना चाहते हैं कि अगर आपका कोर्स कोई 2 साल का है, 3 साल का, और आपने लोन लिया है, आपको इमीडिएट लोन की कोई भी पेमेंट नहीं करनी है, कोई भी किस्त, कोई भी ईएमआई नहीं देना है। यू कैन कंप्लीट योर प्रोग्राम। आफ्टर दैट ऑल्सो आई बिलीव 6 महीने से लेके 1 साल तक का मिलता है आपको टाइम पीरियड, उसके बाद आपको पेमेंट करना है। अब मत बताना कि आप हायर एजुकेशन नहीं कर सकते हो, इससे बेटर और क्या अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अभिषेक जी एक और छोटा सा मेरे यहाँ पे एक क्वेश्चन ये रहेगा, आपने यूनिवर्सिटी की बात कर ली कि कोई भी यूनिवर्सिटी में हो सकता है, और अगर अच्छी यूनिवर्सिटी है तो शायद 75 लाख विदाउट कोलैटरल। हम प्रोग्राम की बात कर सकते हैं, क्या कोई भी प्रोग्राम चलेगा? सर ऑलमोस्ट कोई भी प्रोग्राम चल रहा है। ऑलमोस्ट कोई भी प्रोग्राम चल रहा है, कोई टेंशन नहीं है? कोई टेंशन। हो सकता है कि किसी एक बैंक में एक प्रोग्राम होता है, बट सिंस आज के डेट में इतने एनबीएफसीज और बैंक्स हैं, आप कहीं ना कहीं उस क्राइटेरिया में फिट हो ही जाते हैं। ओके ग्रेट। एक और इसके अंदर ये आता है कि कितने दिन तक का लोन हो सकता है, क्योंकि अगर आप सपोज करिए किसी ने 30 लाख का लिया, अगर वो 3 साल बाद भी देने की बात कर रहा है तो 30 लाख का लोन कोई कम तो नहीं होता। तो कितने साल तक का उसको टाइम पीरियड मिल जाता है सो दैट कि उसे कंफर्टेबल रहे पे करने को? सो एक एवरेज अगर लोन का आप टेन्योर देखोगे सर, तो इट इज ऑलमोस्ट 10 ईयर्स, 12 ईयर्स और 15 ईयर्स। 15 ईयर्स तक एजुकेशन लोन जा सकता है? एजुकेशन लोन मिल सकता है सर। वेरी गुड, आई मीन अमेजिंग। ये तो एकदम से मेरे ख्याल से इससे ज्यादा अच्छा और क्या हो सकता है। आप 15 साल में जो आपने लोन लिया है उसको आप चुका सकते हैं। हालांकि ये देखा गया है और सारे बैंक, सारे एनबीएफसीज यही कहते हैं कि लोन ज्यादातर पहले ही लोग चुका एवरेज देते हैं। पीरियड ऑफ अ लोन टेन्योर इज 6 to 7 ईयर्स, उसी में बंद हो जाता है। हाँ, क्योंकि उसके बाद क्योंकि आप इंटरनेशनल अगर जा रहे हैं, इंटरनेशनल स्टडी कर रहे हैं, तो इंटरनेशनल में ही आपका पैसा भी आ रहा है, डॉलर में, पाउंड में आ रहा है, तो आप उसको इजीली रिपेमेंट इजीली हो जाता है, एकदम हो जाती है। बट एक्चुअली मैं बताऊं, जो आपने आज बातें बोली हैं, कितने सारे बच्चे होते हैं जिनका सपना होता है कि वो इंटरनेशनल स्टडी करे या अच्छे कॉलेजेस से करे, इंडिया हो, अब्रॉड हो। अगर उनको ये फैसिलिटी मिल जाए तो वो जॉब करते करते अपना पूरा का पूरा पैसा चुका ही सकते हैं। दे कैन फुलफिल देयर ड्रीम। एग्जैक्टली, दे कैन फुलफिल देयर ड्रीम। और अब कोई भी बच्चा कहीं पे भी किसी भी इंटरनेशनल कॉलेज को आई कर सकता है और उसे कोई भी लोन में कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। दैट्स ग्रेट सर। अगर आप लोगों का ड्रीम है किसी भी अच्छे कॉलेजेस से एमबीए करने का, इंडिया अब्रॉड हो, इंटरनेशनल स्टडी करने का, प्लीज पैसों के लिए मत सोचिए। आप हमें कांटेक्ट करिए, अभिषेक जी को कांटेक्ट करिए, वी विल हेल्प यू आउट। यस यस, थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू अभिषेक जी। थैंक यू सो मच सर।